दिया गया सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। ये जो हमारा पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा सनातन उत्थान के लिए है। हमने ये पीसी इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से हमारा बक्सर जो है सनातन उत्थान की धरती है और बक्सर जो है सदियों से उपेक्षित रही है। बक्सर की जो भूमि है ये सनातन संस्कृति की है, आज तक इसको उपेक्षित रखा गया और तमाम तरह के लोग यहाँ पे राजनीति किए, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और कई लोग तो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे, लेकिन बक्सर सबसे पिछड़े हुए ज़िले में आता है। वहाँ बक्सर केवल इसी के लिए जाना जाता है कि बक्सर केवल सनातन संस्कृति उत्थान के लिए जाना जाता है। भगवान राम का कर्म भूमि, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ चैमन ऋषि जो दुनिया में च्यवनप्राश लोग खा के आज कहाँ से कहाँ कंपनी चली गई, लेकिन बक्सर का कुछ नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है। तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। ये विश्वामित्र सेना जो है हमारा सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा बिहार में हम लड़ रहे हैं। बक्सर के साथ साथ जितना हमारा बिहार का धार्मिक जगह है सनातन संस्कृति का, उसके लिए उत्थान करने के लिए सेना हम बनाए हुए हैं। जैसे हमारे बिहार में हो गया गोपालगंज जिला है, जहाँ माता थावे का सबसे बड़ा है, लेकिन उसका भी उस रूप नहीं दिया गया। आरा में आयरन देवी हैं, मुंडेश्वरी देवी हैं, भभुआ में तमाम तरह का, जैसे वाल्मीकि नगर है, वहाँ भी हम लोग सनातन उत्थान के लिए जो करना चाहिए सरकार नहीं कर पाई। हमारा एक ही लड़ाई है कि बक्सर के न्याय मिले और उसके साथ साथ बिहार में जितना सनातन धार्मिक धरोहर है उसका भी न्याय मिले। और ये सेना जो है सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी और पूरा बिहार में जोर शोर से लड़ेगी। और ये लड़ाई हमारा बिहार से लेके बंगाल तक, आज हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थिति ये हो गया कि सब लोग इसको जो है आज कमज़ोर रूप में समझ रहे हैं। हमारा अपना ही देश में सनातन संस्कृति इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? इसको कमज़ोर करने वाले लोग कौन हैं जो इसको कमज़ोर कर रहे हैं? हम एक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। ये हमारी लड़ाई है। किसी सनातन हमेशा जो है एक समानता की बात करता है, सब एक करके बात करता है, कभी दो ये नहीं बात करता है कि जाति में कभी सनातन नहीं बांटा है। और सनातन हमेशा सबका सम्मान किया है। आज हमारा सनातन इसीलिए कमज़ोर हो गया कि लोग सनातन को बांट दिए हैं, तरह तरह का नाम देकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को दिमाग में डालते हैं कि हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा, दलित, और उसका व्यक्तिगत फायदा उठा के सत्ता में पहुंचते हैं ये लोग और अपने घर की झोली भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं और सबको तोड़ते हैं, कुछ विकास नहीं करते हैं ये लोग। आज इसीलिए हमारी विश्वामित्र सेना जो सनातन की लड़ाई लड़ रही है और उसके आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। और बक्सर में जो है जितने जगह है हमारा, जो सरकार से हमने मांग किया था, पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे मांगों को एक्सेप्ट किया। वहाँ से हमारे पास पीएमओ से कॉल आया, हमारे कुछ मांगे मान ली भी गई है, जिसमें विश्वामित्र जी का बड़ा स्टैचू बन रहा है और पार्क बन रहा है उनके नाम से, जो हम लोग का एक मांग था। और भी कई मांगे पूरा होने वाला है, कुछ दिन में ये पता चल जाएगा आप लोगों के मीडिया साथी के द्वारा। और ये हमारे लिए माननीय मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है सनातन संस्कृति के, हम उनको बड़ा धरोहर मानते हैं। उनके वजह से सनातन संस्कृति आज इस लेवल पे पहुंचा है कि हर आदमी जो है अब सनातन संस्कृति की बात करने लगा। अब कल हमने सनातन संस्कृति के लिए अपना पोस्टर लगवाए विश्वामित्र सेना के। कुछ सनातन विरोधी लोग कल पोस्टर को भी हमारा जो है वो लोग उखाड़ फेंक दिए। देखिए ये क्या है, हम सनातन संस्कृति की लड़ाई में लोग उखाड़ के फेंक दिए, तो इससे हम हटने वाले नहीं हैं, न इससे पीछे हटने वाले हैं। तो हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति की है और बक्सर बचाने के साथ साथ बिहार के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेंगे हम। धन्यवाद। उनका हमारा नीचे है, आज हरी झंडी दिखाएंगे और पूरा बिहार में रथ यात्रा मेरा आज से रवाना हो जाएगा। रथ यात्रा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को एक करना, सनातन के लिए एकजुटता लाना और सबको एक साथ लेके चलना, यही मेरा उद्देश्य है। हाँ, कुछ नहीं, अब देख लीजिए ना, हुआ जगह है। यदि कुछ किए होते तो आज बक्सर कुछ और होता। आज बक्सर जो है अयोध्या, काशी और वृंदावन से भी पुरानी धरती है अयोध्या, जहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। वहाँ कुछ नहीं हुआ। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, जिस तरह से काशी है, जहाँ उत्तरायणी गंगा माँ केवल काशी में और बक्सर में ही वो बहती हैं। कुछ उद्धार नहीं हुआ। आज हमारा बक्सर का धार्मिक राजधानी है बक्सर, जहाँ बिहार के लिए गौरव की बात है कि काशी की तरह, अयोध्या की तरह हमारा बक्सर भी है, लेकिन कुछ निर्माण नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हो पाया। इस बात का बक्सर वासी का दुख है और बक्सर में आक्रोश है। और ये हमारा सनातन में सबसे बड़ा बिहार जो है सनातनी है। बिहार के हमारे लोग सबसे ज़्यादा सनातनी है और सब एक हैं, लेकिन भ्रमित है। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ में हमारे सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। तो घटना हुआ है, जो भी हुआ है वो उसका हम जिस तरह से हुआ है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो घटना है वो जांच का विषय है। क्या हुआ उसमें बहुत ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कल बिहार में आपके ऊपर न किसी को दिया जाता है जी। जो काम बढ़िया करेगा उसको सम्मान तो हमेशा मिलेगा। सांसद नहीं है, पूर्व सांसद आप हमारे सांसद नहीं है तो ब्राह्मण समुदाय से होंगे। देखिए, ब्राह्मण समुदाय की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सनातन की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी है यदि समाज में अच्छा काम करेगा उसको सम्मान कोई भी देगा, हर आदमी सम्मान करेगा। कुछ नहीं हुआ। अब बक्सर में जाइए, अब जाके देखिए, आप लोग जितने मीडिया साथी हैं जाकर देखिए बक्सर में क्या हुआ है। मिथिलेश तिवारी है कि नहीं लड़ रहा है। बक्सर को इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगला जो है हम वहां से फिर से सांसदीय का चुनाव लड़ जाएं और टिकट मिल जाए। बक्सर अब बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बर्दाश्त किया 40-50 साल से, अब बक्सर बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्मार्ट चौबे को भी चुनाव लड़ने की अभी चुनाव में लड़ने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतना जरूर सक्षम हूँ, यदि चुनाव लड़ना होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, इतने सक्षम हैं और हम चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने की क्षमता रखते हैं। बिहार में नहीं, पूरा बिहार में है। विश्वामित्र जिला तो बक्सर में है ही, पूरा बिहार में काम कर रही है विश्वामित्र सेना। और बहुत तेजी से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि सनातन की लड़ाई विश्वामित्र सेना किस रूप में लेके जा रही है। बताइए ना भाई, भगवान राम का कर्म भूमि, जहाँ विश्वामित्र जी का तपोभूमि, जहाँ माता अहिल्या का जो है उद्धार हुआ, जहाँ से रामायण का शुरुआत हुआ, जहाँ से आज यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं लिखा जाता। यहाँ पे कोई भी रामायण नहीं लिख पाता और नहीं जान पाता। इसका मुख्य बक्सर ही है। तो हमारा धार्मिक राजधानी है बिहार के लिए। जिसे लोग आज उत्तर प्रदेश में काशी और अयोध्या और वृंदावन कहते हैं, उससे पुराना धरती आपका बिहार का बक्सर है। लेकिन काहे नहीं। और बिहार में कोई भी कितना भी कहे, जब तक टूरिज्म का विकास नहीं होगा, हमारा सनातन संस्कृति का, वहाँ बिहार का विकास संभव नहीं है। आप समझ लीजिए। आप देखिए, हमारा सेवा बस्ती में गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं। आज हमारे पास 7 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। कई जगह बक्सर जिला में पढ़ते हैं। हम काम करते हैं तब बोलते हैं। हम 7-8 सालों से बक्सर में छोटे छोटे दलित बस्ती में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसको उठाकर हम पढ़ाते हैं। हम बच्चे को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सनातन धर्म के लिए पहला कदम क्या रहेगा? पहला है बक्सर का सनातन संस्कृति का पहला काम, जो हमारा धार्मिक राजधानी है, पहले उसको पुनर्जीवित करेंगे, उसका उत्थान करेंगे, उसकी लड़ाई करेंगे। इससे बिहार का गौरव बढ़ेगा और इससे बिहार का गौरव बढ़ेगा तो बिहार का भी बहुत बड़ा इससे प्रगति होगा। बक्सर के लिए लड़ रहे हैं कि पूरे बिहार के लिए? बक्सर धार्मिक राजधानी है, लड़ाई तो लड़ रहे हैं पूरा बिहार का। बक्सर धार्मिक राजधानी है ना। जितना आध्यात्मिक जगह बक्सर में है, जैसे हमारा काशी है, उसी तरह बक्सर में जहाँ इतने वामन अवतार, देखिए ये वामन अवतार कहाँ हुआ? बक्सर में हुआ। तो बक्सर में वामन अवतार भी हुआ। तो ये सब उद्धार बक्सर में है। उसके बाद तो सनातन की लड़ाई पूरा बिहार में लड़ी रहे हैं। चलिए।